नमस्कार। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। जब भी हम आसन करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, तो हमें इस पंक्ति को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। हम एक ही दिन में किसी चीज़ का रिजल्ट चाहते हैं, कई सालों से बीमार हैं और हम चाहते हैं 2 दिन में ठीक हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा 2 आसनों के ऊपर, एक नौकासन, एक सेतु बंधासन। दोनों आसनों का कॉम्बिनेशन जो हमने अनुभव किया है वो कमर के आसपास के पूरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो आप 2 आसनों को नियमित रूप से करते हैं तो फ्रंट का जो बेली फैट है उसको डाउन करेंगे, पेट की नसें स्ट्रोंग होगी, पाचन शक्ति हमारी स्ट्रोंग होगी, आंतों को जो है वो ताकत मिलेगी और कमर की मसल्स जो है वो इससे स्ट्रोंग होगी। दोनों आसनों को एक आसन फिर दूसरा आसन फिर एक आसन फिर दूसरा आसन, इस प्रकार हम अल्टरनेटिवली दोनों आसनों को करके देखेंगे और उसका जो लाभ है वो भी महसूस करेंगे। अब धीरे की बात जो मैंने कही उसका उदाहरण मैं आपको पहले देना चाहता हूँ। आप देखिए कि कछुआ जो है वो लगभग 300-400 साल जीता है। आप उसकी दिनचर्या पर ध्यान कीजिए। कछुआ जो है वो बहुत बहुत धीमी गति से अपना भोजन करता है, बहुत धीमी गति से अपना श्वास लेता है, कोई स्पीड नहीं होती और बहुत धीमी गति से वो चलता है। यानी जो धीमी चाल है, धीमी गति है, उसने उसको लंबी उम्र दी है। ज़्यादा तेज़ गति से चलने वाला या ज़्यादा तेज़ गति से श्वास लेने वाला कम उम्र में जीता है। जैसे कुत्ते की जो है श्वास लेने की गति ज़्यादा होती है और वो लगभग 9-10 साल ही जी पाता है। हमें इस बात को विशेष ध्यान करना होगा कि जो चीज़ स्पीड से होती है, जो भी जैसे चक्की स्पीड से चलती है, अगर आप हाथ वाली चक्की का खाना खाएंगे वायु हमारे शरीर में कम होगी। अगर आप स्पीड वाली चक्की का खाना खाएंगे तो आटा खाएंगे तो हमारे वायु बढ़ेगी। इसी प्रकार जो भी चीज़ स्पीड से पैदा हो रही है, आपने देखा होगा सिलबट्टे पर जो चटनी या जो भी दाल जो है पीसी जाती थी, उसका जो स्वाद है और उसका जो पाचन है वो बहुत अच्छी तरह होता था। तो धीमी गति से धीमी चीज़ें जो है वो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होती है। हमें इस चीज़ को विशेष गौर करना पड़ेगा और योग प्राणायाम में तो इसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप आसनों को जब भी करें एक लंबा समय लेकर करें, 1-1.5 घंटा तो सुबह लेना ही है, लेकिन इसको साल 2 साल 3 साल हमें लगना है कि लगातार हम जो है लंबे समय तक योग प्राणायाम करें। अभी जो हमारा विषय वो पेट के ऊपर है, तो हम लेटते हैं और लेटकर जो दोनों आसन हैं उनका परिचय मैं आपको देता हूँ। ये जो हमारी चर्चा है ये मैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से बता रहा हूँ जिनके नाभि चक्र का बड़ा जो है जिनके नाभि चक्र की बड़ी समस्या रहती है, जिनके नाभि ऊपर भी खिसकी रहती है, नीचे भी खिसकी रहती है। नीचे वाली नाभि सही जगह पर आना बहुत आसान है, लेकिन ऊपर वाली नाभि को बहुत टाइम लगता है, इसमें बड़ी समस्या रहती है। तो इसके लिए हमें लंबे समय तक ये प्रयास करना पड़ेगा। ये 2 आसन भी मैंने कोडी के 2 आसन पहले बताए हुए हैं, ये 2 आसन भी उसमें आप डाल सकते हैं, आपको उससे रिलीफ मिलेगा। साथ में जिनकी पाचन क्रिया कमज़ोर है, पेट कमज़ोर है और कमर में भी दर्द रहता है, ऐसे लोगों के लिए ये दोनों आसन लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। दोनों पाँवों को सीधा करेंगे। माताएं बहनें पूछती है कि हम लोग पीरियड्स टाइम में क्या ये कर सकते हैं? नहीं करना है। पीरियड्स टाइम में आपको सूक्ष्म क्रियाएं वो भी हल्की और अनुलोम विलोम प्राणायाम, केवल 2 चीज़ें करिए, बाकी और चीज़ें कुछ भी मत करिए। बटरफ्लाई भी उसमें आप देख लीजिए 2 दिन, अगर पीरियड खुलकर नहीं है तो आप बटरफ्लाई करिए, उससे खुलकर आ जाता है, फिर उसके बाद में बंद कर दीजिएगा। बस इतना ध्यान रखना। और बाकी जो जिनको देखिए गंभीर प्रकृति के रोग है, हार्ट के पेशेंट है या कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो वो तो डॉक्टर की राय के बिना मत करिए। बाकी जो सामान्य व्यक्ति है वो सब इसको कर सकते हैं। चलिए पहले हम नौकासन करेंगे। देखिए नौकासन से जो पहले है, थोड़ा सा पाँव को उठाकर एक बार बॉडी को वार्म अप जरूर कर लीजिए। दोनों पाँव को उठाकर लगभग आधा मिनट जो है हम पाँव को उठाएंगे। हल्का हल्का श्वास लीजिए, हल्का हल्का श्वास छोड़िए। इससे हमारा पाँव का जो हिस्सा है, पेट का हिस्सा है, ये गर्म हो जाएगा। ये गर्म होने से पेट जो है वार्म अप हो जाएगा। अब इसमें नौकासन हमें करना है। नौकासन जो है पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक पाँव के पूरे हिस्से पर हमें इफेक्ट देता है। तो श्वास भरते हुए पाँव को उठाना और बॉडी को पीछे से ऊपर उठाना, ये
अब देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि चेस्ट जितना अप रहेगा उतना बढ़िया है, और घुटने तक पाँव को है लेकर जाना। कोशिश करें कि हमारा जो ये पंजा है ये हमारे सिर के बराबर आए, ये कोशिश करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं होता है तो बस ध्यान ये रखें ये जो कमर का हिस्सा है ना ये ज़मीन पर रहे। अगर शुरू शुरू में नहीं होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये कोहनी जो है इसको यहाँ पर रख लीजिए और दोनों पाँव को उठा कर रखिए। ये नौकासन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़े दिन 3-4 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको लगेगा मैं कर सकता हूँ। पहले दिन जो है वो आपको मुसीबत आएगी, इसमें हुआ नहीं जाता। तो पहले दिन आपको मैंने जैसे बताया, जैसे ये कोहनी है इसको ज़मीन पर रख लीजिए और दोनों पाँव को उठा लीजिए। ये भी हमारे ये हालांकि अपर एब्स के ऊपर इसका इफेक्ट कम रहेगा, लोअर एब्स पे ज़्यादा रहेगा और पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे पाँव की नसें इससे मजबूत हो जाएंगी और आप इस आसन को आराम से फिर सीख जाएंगे। ये आपकी फर्स्ट प्रैक्टिस में आ जाए और फिर ये प्रैक्टिस में आ जाए, धीरे धीरे फिर उसके बाद में रिलीज कर लें। नौकासन बहुत अच्छा आसन है, आप अपने आसनों के पैकेज में डाल सकते हैं। इसको करना चाहिए, 3 से 4 बार 5 बार तक कर सकते हैं। माताओं बहनों को जो पेट की ओवरी की समस्या है उसमें भी लाभ करता है, पाचन संबंधी समस्याओं में लाभ करता है, पाँव को बहुत अच्छी स्ट्रॉन्गनेस देता है। मूल रूप से पेट की नसों को और पेट के फैट को, ये जो साइड का जो पेट के सामने का फैट है, बेली फैट है, उसको डाउन करता है। ये कुछ चीज़ें आप गौर करेंगे तो इससे लाभ मिलेगा। अब इसी का अल्टरनेट ये 2 आसन ही है। अगर जैसे कोई बहुत बड़ा आसन का पैकेज नहीं कर पाए तो ये 2 आसनों को ही कर ले तो ही बहुत लाभ मिल जाएगा। तो दोनों पाँव को ऐसे इकट्ठा करना, ये मैं 2 आसन ही बता रहा हूँ। अल्टरनेट यानी पहले एक आसन नौकासन कर लिया, फिर उसके बाद में सेतुबंध आसन। दोनों पाँव को शरीर के एकदम पास लेकर कमर के नीचे हाथों को लगाना ऐसे। इसको ब्रिज पोस्चर भी कहते हैं। सेतु यानी ब्रिज। तो ब्रिज पोस्चर जो है ये क्या क्या लाभ देता है? देखिए, ये जो पेट की आंतें हैं, हम हमेशा बॉडी को आगे झुका कर रखते हैं, इसमें हमने बॉडी को पीछे झुकाया है, यानी कमर को बीच में से उठाया है। ये जो नसें हैं ये हमारी बहुत तनी हुई रहती हैं। जिनको मैंने बताया था जिनकी कोडी का यानी यहाँ का दर्द रहता है उनको भी एक अच्छा खिंचाव मिलेगा। दूसरा, जिनको पाचन क्रिया कमज़ोर है, जिनकी आंतें जो हैं वो आगे भोजन को सरका नहीं पाती या रस नहीं बना पाती, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़, जो हमने पाँव नौकासन में खींचे थे उन पाँवों का रिवर्स खिंचाव जो है वो इसमें आ रहा है। पहले हमने नौकासन में पाँव को ऊपर खींचा जब नसें ऊपर की ओर तन रही थी, इसमें जब हम पाँव को नीचे की ओर खींचेंगे तो नसें नीचे की ओर जाएगी। तो जो पाँव की कमजोरी है उसमें बहुत अच्छा लाभ है। ये 2 आसन इसीलिए मैं साथ बता रहा हूँ आपको। दूसरा, नौकासन में हमने पाँव को उठाया था तो यहाँ पर प्रेशर आया था, इसमें रिलीज हो रहा है। इसमें जो है प्रेशर नहीं आ रहा है लेकिन रिलीज हो रहा है, लेकिन उसका भी खिंचाव एक महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है ये दोनों आसन एक दूसरे का, जैसे आप किसी लोहे की राड होती है, रोड को आप ऐसे 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 करते हैं तो टूट जाती है, यानी उसको अगर हमें हटाना हो, तोड़ना हो या उसको नरम करना हो तो हमें बॉडी को नरम कर रहे हैं। ये पूरा बॉडी पार्ट है, रोड तो नहीं है, ये शरीर है, तो ये बॉडी पार्ट है, ये इसको लचीला करना है। तो ये दोनों आसन बहुत लाभकारी हैं। तो श्वास भरते हुए ऊपर उठाना और हाथों को नीचे सपोर्ट दे दीजिए और शरीर को उठा कर रखो। अब जो मैंने आपको बात कही थी धीरे धीरे रे मना, ये देखिए पहले दिन कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। आप पहले दिन अगर इतना भी उठा पाते हैं, जैसे कईयों का ये स्थिति रहती है कि बॉडी इतनी उठती है, कोई बात नहीं, क्या बात है, आपने कम से कम इतना तो किया, ये भी बहुत बढ़िया जो है अप्रिशिएबल बात है। आपने फर्स्ट डे इतना कर लिया, सेकंड डे इतना कर लेंगे, थर्ड डे इतना कर लेंगे, फिर यहाँ पर हाथ लगा लेंगे, कोई बात नहीं, 5-6 दिन बाद में हो जाएगा, लेकिन होएगा, आप करेंगे तो होएगा। ये आप बीच में से कमर को उठा लीजिए। ये दोनों ही आसन माताओं बहनों की ओवरी से संबंधित और जो जिनको नाभि चक्र की समस्या उससे संबंधित, जिनको मोटापा है उससे संबंधित, जिनको कमर दर्द है उससे संबंधित, उनके लिए सबके लिए एक अच्छा आसन है। जिनको स्लिप डिस्क है, बहुत हैवी स्लिप डिस्क है, वो डॉक्टर की राय के बिना नहीं करें। बाकी जो है वो आम तौर पर सभी कर सकते हैं। ये मैंने एक रिपीटिशन किया है। अब दोबारा हमारा नौकासन। अब इसमें अगर आपको हाथ वाला करना है तो पहले हाथों को जो है सेट कर लीजिए ऐसे, फिर उसके बाद में पाँव को उठा लीजिए।
ये 3-4 दिन करेंगे तो हाथों वाली फिर आवश्यकता नहीं रहेगी और फिर धीरे धीरे हाथों को ऐसे कर सकते हैं। तो जिनको कमर दर्द है, हैवी ज़्यादा कमर दर्द है, वो हाथों को यहाँ पर रखकर फिर पाँव को उठाएं। उससे उनको कमर में बहुत सपोर्ट रहेगा, कमर में ज़्यादा खिंचाव नहीं आएगा। लेकिन वही बात, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो या बहुत हैवी प्रॉब्लम हो, बल्जिंग की प्रॉब्लम हो, हम लोग क्या है सामान्य कमर दर्द को भी स्लिप डिस्क कह देते हैं। ऐसा नहीं है, सामान्य कमर दर्द तो हमारी मस्कुलर पेन है और मस्कुलर पेन में ये आसन बहुत लाभ करते हैं। लेकिन जब बात स्लिप डिस्क की आ जाती है तो वो ट्रीटमेंट के क्षेत्र में आ जाता है। फिर उसका हमें डॉक्टर की राय या फिर आप अच्छे योगाचार्य के सानिध्य में वो सारी चीज़ें सीखें, जिसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको बताया जाए। तो ये 2 आसन, जैसे हमने नौकासन कर लिया, अब इसके बाद में वापिस सेतुबंध आसन। जब आपकी पूर्ण स्थिति आ जाए तो पाँव को ऐसे पकड़ के और बीच में से श्वास भरते हुए बॉडी को उठाएंगे, श्वास भरते हुए ऐसे। कमर को जितना ऊपर ले जा पाए उतना ऊपर ले जाना है। इन दोनों आसनों से आपके कमर, पेट, आंतें, ये सारी की सारी ऐसी होगी जैसे ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ा है और यहाँ पर कोई भी फैट एक्स्ट्रा जमा है, बाहरी एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी जैसे इंटरनल ओवरी के आसपास फैट का है, आंतों में फैट का है, ये सारी समस्याओं में आपको विशेष लाभ देने वाले 2 आसन हो जाते हैं। आप इनको 10 दिन करेंगे, 10 दिन में ही आपको इससे रिलीफ महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये कमर को सीधा रखेंगे, हाथों को घुटने के बराबर, धीरे धीरे पाँव को जितना ऊपर उठा पाए उतना उठाना। ये नौकासन, नौका यानी नाव, ये नौकासन है। और फिर डाउन और फिर सेतुबंधासन। पाँव को एकदम नज़दीक ले आइए, पकड़िए और बीच में से उठा लीजिए। श्वास लीजिए आराम से। जाना श्वास भरते हुए है। जब आप पूर्ण स्थिति पे आ जाएं, जब स्टे हो जाए तो फिर आप हल्की हल्की श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब इसको आधा मिनट, 1 मिनट, अब आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना करिए। इससे आपको यहाँ इस पूरे क्षेत्र में एक खिंचाव सा महसूस हो जाएगा, आंतें खाली सी हो जाएंगी और आपको एक जैसे पेट के ऊपर भारीपन सा होता है, जिनको ब्लोटिंग आती है या वायु ज़्यादा बनती है, उन लोगों के लिए 2 आसन जो है ये अच्छे लाभ देने वाले होंगे। लेकिन धीरे धीरे करना, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और धीमी गति से इसको करना चाहिए। तो ये 2 आसनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको आप अपना सकते हैं अपने, या तो आप योगा पैकेज में डाल लीजिए। अगर पैकेज में नहीं भी डालें तो केवल 2 आसनों से करेंगे तो आपको डकारसी आ जाएगी और आपके ओवरी और पेट के संबंधी समस्याओं में एक विशेष लाभ देने वाली स्थिति बन जाएगी। इसी प्रकार आप योग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मैंने जो वीडियो है बहुत दिनों बाद में डाला है क्योंकि त्रिनेत्र योग धाम की व्यवस्थाओं में हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया और कुछ चीज़ें जो हैं वो हम तैयार कर रहे हैं। तो हो सकता है 2021 में आप यहाँ पर मेरे साथ हों, मेरे पास हों और बहुत अच्छा लगेगा जब ऑर्गेनिक हमारी सब्जियाँ अभी हमने तैयार करनी शुरू की है और गोभी जो है वो अभी लगी है और बहुत और भी सब्जियां जो हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो एक ही साथ ये मान लीजिए 3.5 महीने में हमने पूरा सब कुछ करने का प्लान किया। एक बागवानी, जो बाग जो है वो भी हम लगाना चाह रहे हैं। जो बेर हमारे यहाँ होते, पानी खारा है हमारे यहाँ, मीठा पानी नहीं है, तो खारे पानी में क्या लग सकता है, इसके लिए बहुत एक्सपर्ट्स जो हैं उनको भी हमने बुलाया है, जिनका हम शुरू से त्रिनेत्र टीवी के माध्यम से रिकॉर्ड करते रहते हैं। वो सब जो है आज इतने प्रेम भाव से हमारे पास आते हैं, हमें बताते हैं कि यहाँ ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो आपके लिए इन धोरों में हरियाली करने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा और आप सभी जब आएंगे तो इस शांति का अनुभव आप सभी को होगा। तो अब दीजिए इजाज़त मेरे साथी घनश्याम के साथ, मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।